साथियों नमस्कार। आईबीए ने दिनांक 17 अक्टूबर 23 को एक पत्र यूएफबीयू संयोजक को लिखा है और दिनांक 25 अक्टूबर 23 को ऑफिसर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को वेज रिवीजन से रिलेटेड चार्टर ऑफ डिमांड पर डिस्कशन के लिए बुलाया है। साथियों, ऑफिसर एसोसिएशन के चार्टर ऑफ डिमांड में बेसिक पे से जुड़े मुद्दे की बाबत बताया गया है कि थर्ड सीपीसी में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर की बेसिक पे 700 रुपए थी और उस समय बैंक ऑफिसर की बेसिक पे भी 700 रुपए थी, अर्थात दोनों का वेतनमान समान था। सेवंथ सीपीसी जो 1 जनवरी 16 से लागू हुआ, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर की बेसिक पे 56,100 हो गई। 11वां वेतन समझौता नवंबर 20 में साइन हुआ और 1/11/17 से प्रभावी था और उसमें बैंक ऑफिसर की बेसिक पे 36,000 स्वीकार की गई, अर्थात उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर की बेसिक पे बैंक ऑफिसर की तुलना में लगभग 56% अधिक थी। सेंट्रल पे कमीशन हर 10 साल में आता है और बाइपार्टेट सेटलमेंट हर 5 साल में होता है। फिर भी बैंक ऑफिसर बेसिक पे में इतना पिछड़ा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी तो यूनियन को लेनी ही पड़ेगी। बैंक यूनियन ने चार्टर ऑफ डिमांड में एलआईसी ऑफिसर के बेसिक पे की भी चर्चा करी है और बताया है कि एलआईसी ऑफिसर की बेसिक पे 1/8/17 से 53,600 थी, जबकि बैंक ऑफिसर की बेसिक पे 1/11/17 से 36,000, अर्थात एलआईसी ऑफिसर की स्टार्टिंग बेसिक पे बैंक ऑफिसर से लगभग 49% ज्यादा थी। एलआईसी में डीएबी परसलेब 0.08% है, जबकि बैंक एम्प्लॉय के मामले में ये परसलेब 0.07% ही है, अर्थात बैंक ऑफिसर एलआईसी और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर दोनों से वेतन के मामले में बहुत पीछे है। फिर भी बैंक यूनियन स्पेशल अलाउंस को स्वीकार करके मूल वेतन को कम स्वीकार कर रही है। इसके पीछे बैंक यूनियन का क्या लॉजिक है, यह समझ से परे है, क्योंकि स्पेशल अलाउंस न तो सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू है और न ही एलआईसी में। चार्टर ऑफ डिमांड में यूनियन ने इस कंपैरिजन का उल्लेख किया है, तो इस विसंगति को दूर करवाना चाहिए, अर्थात बैंक ऑफिसर की स्टार्टिंग बेसिक पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर व एलआईसी ऑफिसर की स्टार्टिंग बेसिक पे के समकक्ष करवानी चाहिए। लेकिन होता यह है कि चार्टर ऑफ डिमांड में तो कंपैरिजन का उल्लेख कर दिया जाता है, फिर परसेंटेज इंक्रीज पर वार्ता शुरू हो जाती है, बेसिक पे न बढ़वाकर स्पेशल अलाउंस बढ़वा लिया जाता है और स्टार्टिंग बेसिक पे में बैंक ऑफिसर काफी पीछे रह जाता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर व एलआईसी ऑफिसर से बैंक ऑफिसर की स्टार्टिंग बेसिक पे में इतना अधिक अंतर था, तो 10वें एवं 11वें समझौते में बेसिक पे न बढ़वाकर स्पेशल अलाउंस स्वीकार करने के पीछे क्या लॉजिक था। डीए मर्जर की मांग भी चार्टर ऑफ डिमांड में 8,456 पॉइंट अर्थात 36.82% रखी गई थी, किंतु 8,088 पॉइंट अर्थात 30.38% पर बात बनी है। आज की स्थिति में 30.38% डीए व 16.4% स्पेशल अलाउंस को भी जोड़ लिया जाए तो बेसिक पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर के बराबर नहीं हो पा रही है। मैं आपके समक्ष सेवंथ सेंट्रल पे कमीशन का फिटमेंट फार्मूला रखना चाहता हूं, जो बेसिक पे का 2.57 था। सेवंथ पे कमीशन में जो 1 जनवरी 16 से लागू हुआ था और 1 जनवरी 16 को सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए 125% था, अर्थात यदि किसी की बेसिक पे 100 रुपए थी तो उसमें 125 रुपए डीए जोड़कर वो 225 हो गया। उसके बाद उसमें 32 रुपए का लोड दिया गया। ये 32 रुपए का लोड 225 का लगभग 14% होता है और 257 पर फिटमेंट किया गया। न्यूनतम बेसिक पे भी जो 6th पे कमीशन में 7,000 थी, उसको 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया, जो 17,990 आती है और 18,000 न्यूनतम वेतन रखा गया, जबकि बैंक में न्यूनतम वेतन 14,500 स्वीकार किया गया। अब यहां अंतर देखिए,
सेंट्रल पे कमीशन में संपूर्ण डीए जो सेंट्रल पे कमीशन लागू होने की तिथि को दे है, पूरा का पूरा मर्ज किया जाता है। बैंक कर्मचारी के मामले में सेटलमेंट की तिथि 1 नवंबर 22 है और उसके स्थान पर 1 नवंबर 21 तक का डीए मर्ज किया जा रहा है। लोड फैक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग 14% लिया जा रहा है। बैंक कर्मचारियों के मामले में बेसिक पे में लोड फैक्टर 1.5% से 2% लिया जाता है और अधिकतर लोड फैक्टर स्पेशल अलाउंस में लिया जाता है, जिस पर न पेंशन मिलती है न एनपीएस कंट्रीब्यूशन मिलता है। बैंक ऑफिसर का वेज रिवीजन 1 नवंबर 22 से लागू होना है। बैंक ऑफिसर के मूल वेतन में डीए मर्ज किया जा रहा है, अतः आज की स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर से वेतनमान की तुलना भी डीए मर्ज करके ही करनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर का बेसिक पे 56,100 और जुलाई 22 तक का डीए 38% उसमें जोड़ा जाए तो 77,418 हो जाता है, जो विदाउट एनी लोड फैक्टर है। अतः 77,418 जो बेसिक पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर की जुलाई 22 तक का डीए जोड़कर विदाउट एनी लोड फैक्टर बनती है, उसकी मांग बैंक यूनियन को आईबीए से करनी चाहिए और चार्टर ऑफ डिमांड में जो विसंगति उल्लेखित की गई है उस विसंगति को दूर करवाकर बैंक ऑफिसर की बेसिक पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर की बेसिक पे के समकक्ष लानी चाहिए, ताकि बैंक ऑफिसर भी सम्मानजनक वेतन ले सके। धन्यवाद।